Hello students, in this lecture we are going to discuss CSAT 2022 previous year questions. About myself, my name is Shashwat Chopra and I was able to secure 150 marks in CSAT और हमने एक फुल फ्लेज CSAT का कोर्स भी लॉन्च किया जिसमें हमने इंग्लिश, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स सब कुछ कवर किया. यू कैन फाइंड दिस कोर्स ऑन आवर वेबसाइट thelearningkey.co.in. So without wasting any time, let us start with the first question. तो हमें यहाँ पे जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन इज x एन इंटीजर और स्टेटमेंट 1 दिया है कि x/3 इज नॉट एन इंटीजर एंड 3x इज एन इंटीजर. और ये पूछा है कि क्या स्टेटमेंट अलोन 1 जो है अलोन सफाइस करता है, स्टेटमेंट 2 अलोन सफाइस करता है, कि दोनों स्टेटमेंट मिला के सफिशियंट है या दोनों स्टेटमेंट मिला के सफिशियंट नहीं है. तो इज x एन इंटीजर, अगर x/3 इज नॉट एन इंटीजर, अगर मैं x को जो है 1/3 लेता हूँ तो x/3 कितना हो जाएगा, x/3 वुड बी इक्वल्स टू 1/3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 1/9. तो 1/9 एक इंटीजर नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होता हुआ दिख रहा है. ठीक है, और जो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x वुड बी इक्वल्स टू 1/3 इंटू 3, तो ये 1 हो जाएगा, यानी 3x एक इंटीजर है. तो मैंने दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर दिया. x/3 इज नॉट एन इंटीजर, तो 1/3 डिवाइडेड बाई 3 जो है 1/9 हो रहा है, एंड दिस इज नॉट एन इंटीजर, एंड 3x इज एन इंटीजर, क्योंकि 3 इंटू 1/3 कितना हो जाता है हमारे पास में 1. बट जो है क्या x एक इंटीजर है, x इंटीजर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है. तो दोनों स्टेटमेंट मिला के भी आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, तो आंसर डी हो जाएगा. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. तो दोनों स्टेटमेंट मिला के भी आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हो. तो नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पर काफी इजी भी है. The increase in price of a certain item was 25%, then it was decreased by 20% and then increased by 10%. तो हमें बताना है कि रिजल्टेंट इंक्रीज कितना हुआ प्राइस में. तो देखिए बड़ा ही सिंपल है, हम क्या कर लेते हैं कि इनिशियली जो है उसका प्राइस 1 रुपी मान लेते हैं और फिर यहाँ पे दिया है कि इंक्रीज हुआ था 25% से, तो इंक्रीज हो जाएगा 1 प्लस 0.25. ठीक है, देन द प्राइस वॉज डिक्रीज बाय 20%, तो डिक्रीज हो जाएगा 20% से, तो 1 माइनस 0.2 लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है 20% से. और फिर इंक्रीज हो रहा है 10% से, तो इंक्रीज हो रहा है 10% से, तो आप लिखोगे 1 प्लस 0.1. तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है. तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 1 इंटू 1.25 इंटू 0.8 इंटू 1.1, तो आपके पास में यहाँ पे आंसर आ जाता है 1.1. तो इनिशियली हमने क्या 1 लिया था और फाइनली 1.1 आ रहा है. तो हम यहाँ क्लियर कट देख सकते हैं कि जो इंक्रीज है वो बाय 10% हुआ है, तो आंसर इज बी. तो इन क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है, अगर इंक्रीज है तो आपको प्लस कर देना और डिक्रीज है तो माइनस कर देना. ये मैंने लेक्चर में भी काफी अच्छे से कवर किया हुआ है. तो नाउ लेट अस मूव अहेड. ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. लेटर्स दिए हुए हैं A, B, C, D and E and these are arranged in such a way that there are exactly 2 letters in between A and E. How many such arrangements are possible? ये पूछा है मुझसे. तो A and E के बीच में जो है टोटल 2 लेटर्स हो सकते हैं. तो मैं पहले क्या करता हूँ कि A और E को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ. ठीक है, तब इनके बीच में 2 लेटर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसा. ठीक है, तब मुझे ये बताना है कि टोटल कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है. तो देखिए हम पहले क्या करते हैं कि अब ये 3 लेटर्स बच गए हमारे पास में B, C और D. तो इन 3 लेटर्स को इन 3 स्पेस में आप 3 फैक्टोरियल तरीके से जमा सकते हो. तो 3 फैक्टोरियल तरीका हो गया. अब एक अरेंजमेंट ये वाला पॉसिबल है मेरे पास में, जब E यहाँ पे होगा और A यहाँ पे होगा. ठीक है, फर्स्ट अरेंजमेंट तो ये हो गया कि A यहाँ पे और E यहाँ पे. सेकेंड अरेंजमेंट हो गया कि E यहाँ पे और A यहाँ पे. तो प्लस 3 फैक्टोरियल फिर से होगा, क्योंकि आप इनको फिर से 3 फैक्टोरियल तरीके से जमा सकते हो. अब अगला अरेंजमेंट जो पॉसिबल है वो ये है कि आप यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ दीजिए यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आप A को रखिए, फिर 2 ब्लैंक छोड़ दीजिए और फिर आप यहाँ पे जो है E को रखिए. ठीक है, तो अब इस केस में वापस से 3 फैक्टोरियल तरीके से आप जमा सकते हो, क्योंकि 3 लेटर्स हैं B, C, D, इनको जमाना है 3 ब्लैंक्स में. तो 3 फैक्टोरियल तरीके से आप जमा सकते हो यहाँ पे वापस से. और फिर एक अरेंजमेंट पॉसिबल है, जब आप यहाँ पे E रखिए और यहाँ पे A रखिए, तो फिर से आप जब इसे ऐड करोगे तो फिर से 3 फैक्टोरियल आएगा, तो प्लस 3 फैक्टोरियल फिर से आएगा यहाँ पे. तो आपके पास टोटल कितना हो गया, टोटल आपके पास में जो है वो है 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल. तो 3 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है 6, और इसको आपको जो है 4 टाइम्स ऐड करना है, तो प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, तो टोटल आंसर हो गया 24. सो द आंसर वुड बी सी, दैट इज 24. तो 24 सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल. ठीक है, जहाँ पे 5 लेटर्स हैं आपके पास और A और E के बीच में एग्जैक्टली हमेशा दो जो है लेटर्स होने चाहिए. तो इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, 24 पॉसिबिलिटीज हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, ये ब्लड रिलेशंस का है.
तो यहाँ पे बोला गया है, पूछा है कि इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, ये स्टेटमेंट पूछा गया है मुझसे, ठीक है, कि क्या जेड ब्रदर ऑफ एक्स है, और ये दो स्टेटमेंट मुझे दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछा है और ये दो स्टेटमेंट दिए हैं। एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, तो यहाँ पे बोला है कि एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, एक्स जो है ब्रदर ऑफ वाई है, तो एक्स जो है वो मेल हो गया क्योंकि वो ब्रदर ऑफ वाई है, ठीक है। एंड वाई इज ब्रदर ऑफ जेड दिया हुआ है, तो वाई जो है वो ब्रदर ऑफ जेड दिया हुआ है, तो वाई भी मेल हो गया क्योंकि वाई जो है वो ब्रदर ऑफ जेड दिया हुआ है, ठीक है। एक्स वाई एंड जेड आर सिबलिंग, तो ये बोले कि एक्स वाई और जेड जो है ये तीनों सिबलिंग है, ठीक है, यानी कि रिलेशन में आते हैं, भाई बहन है, ऐसे टाइप से दिया है। बट यहाँ पे मुझे जो है जेड का पता नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है, ये मुझे नहीं पता इस ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में। तो क्या इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, ये पता है, ये मैं बोल सकता हूँ क्या, क्योंकि जेड जो है वो मेल है कि फीमेल ये तो पता नहीं है, फीमेल भी हो सकता है, तो जेड कैन बी सिस्टर ऑफ एक्स और जेड कैन बी जो है ब्रदर ऑफ एक्स, तो दोनों पॉसिबल है, तो इसीलिए आप बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, हमें और डेटा चाहिए, ये दोनों सफिशिएंट नहीं है। ओके, नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। वंस on one side of 1.01 kilometer long road 101 plants are planted at equal distance from each other, तो 101 प्लांट्स को प्लांट किया गया है। What is the total distance between 5 consecutive plants, तो यहाँ पे 5 consecutive plants हैं, उनके बीच में टोटल डिस्टेंस मुझसे पूछा गया है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पहले समझना है, ठीक है, हम एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज अगर मेरे पास में 2 प्लांट्स हैं, ठीक है, तो उनके बीच में टोटल कितना गैप होगा, उनके बीच में टोटल जो है एक गैप होगा, दिस विल बी 1 गैप इन बिटवीन बोथ ऑफ देम। अगर मेरे पास में यहाँ पे 3 प्लांट्स हैं, तो यहाँ पे और एक गैप होगा, 1 गैप प्लस 1 गैप, यानी टोटल 2 गैप्स होंगे। अगर वापस से मैं एक प्लांट और बढ़ा देता हूँ, सपोज अगर 4 प्लांट हो गए मेरे पास में, तो अब कितने गैप्स हो गए, अब हो गया ये और एक गैप, तो अब नंबर ऑफ गैप्स जो है वो एक बढ़ गया। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ गैप्स हैं दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रीज -1 n-1। तो अगर 101 प्लांट्स हैं, तो 101 प्लांट्स के बीच में गैप्स कितने होंगे, सो लेट मी रब दिस हियर अ लिटिल बिट। अगर मेरे पास में 101 प्लांट्स हैं, तो 101 प्लांट्स के बीच में गैप कितना होगा, गैप बिटवीन 101 प्लांट्स वुड बी इक्वल्स टू 100, क्योंकि 101 -1 100 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये बोले कि ये सब जो गैप्स हैं ये इक्वल डिस्टेंस में, और इनके जो बीच का जो गैप है वो टोटल 1.01 किलोमीटर है लॉन्ग, ठीक है। तो यानी कि 2 प्लांट्स के बीच में गैप कितना हो गया, तो यानी कि ये बोला है कि 100 जो गैप्स हैं, 100 गैप्स जो हैं वो 1.01 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। मैं इसे एक बार वापस से विजुअल बना देता हूँ तो आपको समझ आएगा। देखिए टोटल यहाँ पे 101 प्लांट है, ऐसा कुछ, तो मैं ऐसा बना देता हूँ, ये 101, तो यहाँ पे दिया है ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये जो टोटल डिस्टेंस है इन सारे प्लांट्स के बीच में, ये 1.01 किलोमीटर है, ठीक है, ये 1.01 किलोमीटर है, ये जो टोटल डिस्टेंस है बिटवीन ऑल द प्लांट्स। और इनके बीच में अगर 101 प्लांट्स है तो टोटल कितने गैप्स होंगे, टोटल 100 गैप्स होंगे, क्योंकि एक गैप कम होगा। तो 100 गैप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1.01 किलोमीटर, 1.01 किलोमीटर 100 प्लांट्स के बीच में जो गैप है। तो एक गैप में कितना डिस्टेंस होगा, तो एक गैप में हमारे पास कितना होगा, मैं यहाँ पे इसे लिख लेता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। एक गैप में हमारे पास कितना होगा, 1.01 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये मेरे पास में हो जाएगा 0.0101 किलोमीटर। तो अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, तो मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 10.1 मीटर आ जाएगा मेरे पास में, ठीक है, ये हो जाएगा 10.1 मीटर, ठीक है। अब 5 कॉन्जिक्यूटिव प्लांट्स पूछा गया है मेरे से, तो 5 कॉन्जिक्यूटिव प्लांट्स के बीच में टोटल गैप्स कितने हो जाएंगे, अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव प्लांट्स हैं, 5 कॉन्जिक्यूटिव प्लांट्स के बीच में गैप कितना हो जाएगा, 4 गैप्स हो जाएंगे। इफ देयर आर 5 प्लांट्स सो देयर विल बी 4 गैप्स, ठीक है, 5 प्लांट्स के बीच में। 2 प्लांट के बीच में गैप कितना आ रहा है, 10.1 मीटर, तो 4 गैप्स के बीच में कितना आ जाएगा डिस्टेंस, 40.4, क्योंकि एक गैप यानी कि 2 प्लांट्स के बीच का जो गैप है वो है 10.1 मीटर, तो 5 प्लांट्स यानी 4 गैप्स का डिस्टेंस हो जाएगा 4 इंटू 10.1, तो ये हो जाएगा 40.4। तो आई होप ये क्लियर है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि टोटल 100 गैप्स होंगे, इन 100 गैप्स का डिस्टेंस है 1.01 किलोमीटर, तो एक गैप हो जाएगा आपके पास में 10.1 मीटर का, ये एक गैप हो जाएगा आपके पास में, एक गैप आपके पास हो गया 10.1 मीटर का, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास आ जाता है 10.4। तो आई होप दिस इज क्लियर, तो वेरी थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।